ये जो दो इवेंट्स हैं G7 समिट और NATO समिट 2021, ये हमें दुनिया की फ्यूचर पॉलिटिक्स और US चाइना के दरमियान जो कंपटीशन जिस तरह वो ग्रो करेगा उसका एक ब्लूप्रिंट दे रहा है। अगर हम स्टैटिस्टिकली भी देखें तो पिछले कुछ सालों में ये कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होता जा रहा है। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कि चाइना जो है उसने 2013 में ही US को टॉप ग्लोबल ट्रेडर के तौर पर रिप्लेस कर चुका है और इसी तरह चाइना जो है 25 कंट्रीज़ की टॉप एक्सपोर्ट की लिस्ट में आता है और 35 कंट्रीज़ की टॉप इंपोर्ट की लिस्ट में आ रहा है। और सिर्फ ये नहीं, चाइना का जो फ्लैगशिप BRI प्रोग्राम है उसमें चाइना ने 138 कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड ले लिया है। तो जाहिर सी बात है, ये तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि US और चाइना के दरमियान है कंपटीशन वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से ये दो समिट भी जो हैं इनकी हम कम्युनिकेट्स को भी देखें तो वो पॉइंट ही इस तरफ कर रहे हैं कि वो चाइना को एक थ्रेट के तौर पे वो देख रहे हैं। तो इसमें जो मुझे लगता है कि दो क्वेश्चन एनालाइज करने की ज़रूरत है। एक ये कि US जो है वो किस तरह चाइना की कंटेनमेंट करेगा और दूसरा इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं, साथ साथ चाइना का इन सब पे क्या रद्द अमल हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है कि US की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी क्या है। US में हम ये देख रहे हैं कि जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी थी, कंटिन्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी, वो उसमें कमी हमें नज़र आ रही है। इसमें सबसे जिस तरह इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को पोजीशन ही एंटी ओबामा किया था, उसने बहुत सारे वो इक़दाम लिए जो ओबामा ने जो पॉलिसीज़ या ओबामा ने जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए थे उनसे विड्रॉल किया है। इसमें अगर एग्जांपल दी जाए तो ईरान न्यूक्लियर डील है, US के जो एशिया पिवट था, US ने जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की हुई थी उसमें हम ये देखते हैं कि या तो विड्रॉल भी नज़र आ रहा है और उसमें कोई ज़्यादा पेशकदमी नहीं हुई। तो ट्रंप ने अपने आप को जिस तरह एंटी ओबामा पोजीशन किया था, इसी तरह अब हम जो करंट गवर्नमेंट देख रहे हैं बाइडन की, वो रिपेयरिंग स्ट्रेटजी है बाइडन की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो एंटी ट्रंप जो है अपने आप को पोजीशन भी कर रहा है, बल्कि वो ख़ास तौर पे शो भी कर रहा है कि US का जो कोर्स है वो अब बदल गया है जो पहले जो उसकी प्रेडिसेसर गवर्नमेंट से थी। और इसमें ज़ाहिर सी बात है US जो है अपने आप को वापस ग्लोबल स्टेज में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन है कि ये US जो है अपने आप को ग्लोबल स्टेज में कब तक अपने आप को मेंटेन कर सकेगा। करंटली अगर आप ये देखें तो बहुत सारे कांग्रेशनल US के हाई इंस्टीट्यूशन के पोल्स दिखा रहे हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान एक नेगेटिव पार्टिजनशिप बढ़ती जा रही है, जिसका ये मतलब है कि एक जो पार्टी है दूसरी पार्टी के दरमियान टेंडेंसी ऑफ डिसलाइक जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो इससे जो क्वेश्चन और जो स्केप्टिसिज्म जो सामने आ रहा है कि आगे जो गवर्नमेंट आएगी अगर वो डेमोक्रेट नहीं होगी, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी, तो वो क्या जो बाइडन ने जिस तरह अपना US को ग्लोबल स्टेज में लेकर आने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या रिपब्लिकन गवर्नमेंट उससे बैक फुट कर लेगी या फिर उसको कंटिन्यू करेगी। और जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन जो है US के एलाइज बड़ा है, क्योंकि अगर US चाहता है कि उसके एलाइज उसके साथ मिलकर चाइना की कंटेनमेंट करें तो उसको ये एक स्टेबिलिटी इन फॉरेन पॉलिसी, एक कंटिन्यूएशन जो है उसकी और जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो दिखानी पड़ेगी। तो इसके अलावा अब US जो है प्रैक्टिकली क्या करना चाह रहा है। हम ये देख रहे हैं कि US ने पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव को अनाउंस किया है, जिसमें एशिया में जो उनकी स्ट्रेटजी में जो सिक्योरिटी में जो होल्स हैं उसको प्लग किया जाए। और जाहिर सी बात है ये चाइना सेंट्रिक हैं और चाइना को जो होम फील्ड में जो एडवांटेज है उसको ऑफसेट करने के लिए ये इक़दाम है। अब इसके लिए जाहिर बात है बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। दुनिया भर में जो इंगेज्ड उसकी जो रिसोर्सेज हैं, जो पर्सनल हैं और जो उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिग एपरेटस जो है उसको फ्री अप करना पड़ेगा ताकि वो एशिया में उसको इंगेज किया जा सके। और इसमें हम ये देखते हैं कि US जो है अपने आप को हो सकता है मिडल ईस्ट से अपनी इंगेजमेंट जो है हम देख भी रहे हैं कि वो कम कर रहा है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव है उसमें अपनी जो नेवल और एयर बेसेस हैं वो एशिया में बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। तो ये कुछ हम स्टेप्स देख रहे हैं कि US जो है वो लेगा एशिया में और चाइना को कंटेन करने में।
इन सब सिनेरियो में चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? ज़ाहिर सी बात है चाइना स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ की तरफ मूव करेगा और हम वैसे भी देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिकली भी कि चाइना नेक्स्ट टू सुपर पावर पोजीशन जो है वो लेता जा रहा है। इसमें जिस तरह हम ये देख सकते हैं कि चाइना का 2019 में जो जीडीपी था वो 66% यूएस का था और 2020 में इसी जीडीपी ने 5% जो है हाइक ले लिया है, 71% पे आ गया है। यूएस के साथ एक फियर्स कंपटीशन में है। लेकिन इसके अलावा चाइना क्या करेगा? जो यूएस की जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, चाइना जो है इसमें सबसे पहले जो नेचुरल सी बात है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो यूएस का है उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। यूएस की जो यूनिपोलैरिटी है उसको चाह रहा है कि वो वेन हो जाए और मल्टीपोलैरिटी का राइज़ हो दुनिया में। और यही एक चीज़ है जो चाइना को इक्वल फुटिंग पे ले आएगा वेस्टर्न पावर्स और स्पेशली यूएस के। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि चाइना जो है उसके साथ जो है सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उसके एलाइज बन सकते हैं। तो चाइना जो है उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप और उनके साथ जो है अपनी ताल्लुक़ात और उनको साथ अपने कोऑपरेशन की तरफ जाएगा। इसी लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि जो शी जिनपिंग है उन्होंने अपनी एक स्पीच में भी बल्कि ये कहा था कि चाइना जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ खड़ा हुआ है। ये जो लीडरशिप रोल जो चाइना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लेगा ये इसको हेल्प करेगा यूएस की जो सुप्रीमेसी है उसको रिनाउंस करने में। और इन सब में जो चाइना का सेलिंग पॉइंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वो इसका ज़ाहिर सी बात है सोशल एंड इकोनॉमिक मॉडल है।